अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 11। कहते हैं मेरा वॉक सेट एन एवरेज स्पीड। देखें एवरेज स्पीड का मतलब वेलोसिटी, स्पीड को v से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये दी हुई है x+1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये इसकी यूनिट ही होती है, वैसे तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आपका वेलोसिटी होता है। फॉर x आवर्स का मतलब टाइम दिया हुआ है x आवर्स, ठीक है। ये पहली इन्फॉर्मेशन है, सही है। आप इस इन्फॉर्मेशन को इसी तरह से लिख लें। दूसरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं एंड साइकिल्स, फिर वो साइकिल चलाती है, एंड साइकिल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ। अब दोबारा स्पीड दी हुई है, सेकेंड स्पीड दी हुई है साइकिल की 2x+5 किलोमीटर पर आवर। और फॉर x-1 आवर टाइम दिया हुआ है x-1 आवर्स, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन दी है। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इन इक्वेशंस को इक्वेट करना, ठीक है। मैं अभी आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं होगी, आपको समझ आ जाएगा। कहते हैं शी कवर द टोटल डिस्टेंस एस होता है हमारा, ठीक है। डिस्टेंस को हमेशा एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है आपके पास कितना 90 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस यानी कि पैदल भी चलने का और साइकिल भी चलने का, दोनों को डिस्टेंस को प्लस किया जाएगा। अब चूंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम डिस्टेंस का ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मैं पहले आपको समझा दूं कि डिस्टेंस का फार्मूला होता क्या है। बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम S/T, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से S मालूम करना है तो जानते हैं आपको सब्जेक्ट बनाना है S को, T डिवाइड करें, ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा V से, तो ये जाएगा V×T = S। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया V×T, यानी कि स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा S1, तो S1 के लिए क्या करेंगे V×T, और S2 के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे V×T, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 90। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, टोटल डिस्टेंस के लिए आपको S1 को प्लस करवा दें S2 से, दोनों डिस्टेंस को आप प्लस करवा दें। पहला डिस्टेंस क्या है V×T, V×T, मैं यहाँ 1 और 1 लिख देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय S2 कितना है V2, V×T, 2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सेकंड वाले हैं, ठीक है। अब इक्वेशन बन चुकी है हमारी, अब सिर्फ आपने V1T1 यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। ये है x+1 मल्टीप्लाई बाय x, मैंने यहाँ गलती से मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, प्लस V2T2, V2 हमारा है 2x+5 मल्टीप्लाई बाय x-1, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है टोटल ये दिया हुआ है 90, तो आपने यहाँ पर लिख देना 90, सिंपल है। बस जी सारा काम हमारा ख़त्म। अब सिर्फ आगे सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। मैं इन दोनों को करवाता हूँ मल्टीप्लाई, 90 = x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2 x x², 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x रहेगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करवाया 5x, प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये 90 अभी वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। x² और 2x² हो गया 3x², 1x और 5x 6x में से 2 गया तो 4x, साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव। ये 5 है, नेगेटिव का 90 यहाँ आएगा तो माइनस का होगा, -90 और -5 -95। पहली रिक्वायरमेंट यही थी हमारी कि फॉर्म एन इक्वेशन इन x शो दैट इट रिड्यूसेस टू 3x² + 4x -95 = 0। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब कहते हैं सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व भी कीजिए। ओके अभी सॉल्व करते हैं। देखें 3 को 95 से मल्टीप्लाई करवाएं, मिडिल टर्म तोड़ के चेक करते हैं, ठीक है। 3 × 95, ये हमेशा यही करना होता है। इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाना, ये आ गया 285, सही है। अब 285 का फैक्टर बताओ जिसे माइनस करें तो 4 आए, ठीक है। तो माइनस करने पर 4 चाहिए। 285 डिवाइड बाय 2 करके देखते हैं, छोड़ दीजिए। 95 में से 3 माइनस हुआ तो माइनस ये करना है क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। 95 में से 3 गया तो 4 नहीं आता, आगे चलें। 4 से फ्रैक्शन हो गया, छोड़ दें। 57 में से 5 माइनस हुआ 4 नहीं आएगा, आगे चलें। फ्रैक्शन आ गया, छोड़ दें। फ्रैक्शन आ गया, छोड़ दें, छोड़ दीजिए फ्रैक्शन। 10 से तो वैसे भी नहीं आना, फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। 11 12 13 14 15 15 आ गया था 19 और 15, 19 में से 14 माइनस हुआ, 19 में से 15 माइनस हुआ तो 4 आएगा, ठीक है। तो इसकी मिडिल टर्म तोड़ेंगे, 0 इधर ही लिखा रहते हैं। 3x² माइनस 19x प्लस 19x में से और 15x माइनस किया तो 4 आ जाएगा, और 15 ज़ा 95 होता है, ठीक है। अच्छा इसे अरेंज कर लें, 15x यहाँ लिख लें, 3x² ताकि मैं कॉमन ले सकूँ, ठीक है। प्लस 19x माइनस 95, ठीक है। यहाँ से कॉमन लें, 3 कॉमन लें और x कॉमन लें क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 के x गया तो x बचा, माइनस 3 के टेबल में 15 आता है 5 दफ़ा, प्लस 19 और
19 के टेबल में, अरे मुझे 19 में से हम 15 माइनस किया तो 4, तो 19 के टेबल में 95 कब आता है? 5 टाइम आता है। 19 5 सही है, सही जा रहे हैं। प्लस माइनस माइनस 19 5 95। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं बीच में, इसलिए पॉज लिया। एक्स माइनस फाइव कॉमन आ गया, और 3x प्लस 5 3x प्लस 19 आपने नेक्स्ट कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब दो फैक्टर ज़ीरो हों तो दोनों को ज़ीरो सपोज किया जा सकता है, यानी कि x माइनस 5 भी ज़ीरो है और 3x प्लस 19 भी ज़ीरो है। देखें ये वाला तो निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि 19 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाला x तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, निगलेक्ट। ये चाहिए मुझे x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 5। x का आंसर 5 आ गया, यही उन्होंने मांगा था कि सॉल्व द इक्वेशन, हमारा x 5 आ गया। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी। अब हमें चाहिए टाइम, पूरा टाइम चाहिए, आने का भी और जाने का भी। तो पूरे टाइम के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा वैसे तो था 90, टाइम हम एंटायर जर्नी का टाइम चाहिए, तो ओके टाइम निकाल लेते हैं। हमारे पास दो टाइम थे, एक था, मैं यहाँ सवाल में दिखाता हूँ आपको, ठीक है, क्वेश्चन में दिखाता हूँ, जो हमने डेटा बनाया था। दो टाइम थे हमारे पास, ठीक है। एक टाइम था मेरे पास x आवर्स और दूसरा टाइम था मेरे पास x माइनस 1 आवर्स, तो मैं यही लूँगा, ठीक है, ठीक है। टोटल टाइम थे ना, दो टाइम थे हमारे पास, तो एक टाइम है मेरे पास x आवर्स प्लस दूसरा टाइम है मेरे पास x माइनस 1 आवर। ये पैदल चलने वाला है अमीरा वॉक्स, और ये है अमीरा साइकिल्स, ठीक है, ये दोनों टाइम हैं। और x अभी मेरे पास है 5, तो यहाँ रखेंगे 5 और यहाँ रखेंगे 5 माइनस 1, 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 1 9, तो टोटल टाइम उसको लगा 9 आवर्स, ठीक है। तो बस यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।